हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बिहार में जब से बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए विज्ञापन जारी किया गया है दोस्तों, तब से अभ्यर्थियों के मन में जो है ये दुविधा उठ रही है कि उनका अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा। दोस्तों, अटेम्प्ट को लेकर के जो है उनके दिमाग में उलझन बनी हुई है। तो दोस्तों, बिहार में शिक्षक भर्ती में 3 अटेम्प्ट जो है वो कैसे काउंट होगा, और इस बार सप्लीमेंट्री बोलकर जो तीसरा फेज लिया जा रहा है, तो इस अटेम्प्ट को काउंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और क्या 3 अटेम्प्ट को बढ़ाया जाएगा, क्या उन्हें 5 मौके मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स लगातार पूछ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं कि सर हमारा अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा। तो दोस्तों, बिहार में जो फेज 3 को लेकर जो विज्ञप्ति जारी किया गया है, जो विज्ञापन जारी किया गया है, उसमें अधिकतम 3 बार ही मौके मिलेंगे, ऐसा जिक्र किया गया है। ऐसा कहा गया है कि अभी जो है बीपीएससी में शिक्षक भर्ती के लिए 3 ही मौके दिए जाएंगे। यही जो है अभी तक का अपडेट है दोस्तों। तो बीपीएससी के अनुसार अभ्यर्थी एक श्रेणी में अधिकतम 3 बार शामिल हो सकती है। ये 3 मौके काउंट कैसे होंगे, तो देखिए इसको समझिएगा। बीपीएससी के अनुसार जैसे कि बीपीएससी कह रहा है कि कोई भी अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार शामिल हो सकता है। किसी एक श्रेणी में 3 बार, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर 1 to 5 में वो आवेदन करता है तो 1 to 5 में ही 3 बार, अगर 6 to 8 में करता है तो 6 to 8 में 3 बार, अगर 9-10 में करता है तो वहां पे भी 3 बार, अगर 11-12 में करता है तो वहां पे भी 3 बार। यानी कि जिस भी श्रेणी में वो अटेम्प्ट लेता है वहां पे 3 मौके जो है उसको लिए काउंट होंगे। ऐसा नहीं है कि 6 to 8 में कर दिया, 11-12 में कर दिया और 1 to 5 में कर दिया तो तीनों मौके एक ही साथ खत्म होंगे। ऐसा तो दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा। तो ये ऐसे बीपीएससी के द्वारा कहा गया है कि किसी एक श्रेणी में कोई अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार जो है वो शामिल हो सकता है। यानी कि एक श्रेणी के एग्जाम में 3 मौके जो है वो मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 6 to 8 में, 9 to 10 में, 11 to 12 में सबका जो है एक ही बार काउंट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता दोस्तों तो टीआरई 1 और टीआरई 1 और टीआरई 2 हो गया, और टीआरई 3 अभी हो जाएगा। तो 3 ही मौके में जो है उनके खत्म हो जाएंगे। तो टीआरई 4 में यानी अगस्त में होने वाले में उनको मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो टीआरई 1 में ही जो है 1 to 5 में भी भर दिए थे, 6 to 8 में भी भर दिए थे और 11-12 में भर दिए थे। तो ऐसे तो 3 मौके उनको एक ही चांस में खत्म हो गए। तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा कि किसी एक श्रेणी में अधिकतम 3 बार जो है स्टूडेंट्स शामिल हो सकते हैं, अभ्यर्थी जो है वो शामिल हो सकते हैं। ऐसा बीपीएससी के गाइडलाइन में दोस्तों कहा गया है। तो ऐसा है दोस्तों कि पहले 2 अटेम्प्ट जो दे चुके हैं उनका ये तीसरा हो जाएगा, चौथा वो नहीं भर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, शिक्षक नियुक्ति की जो नियमावली है उसके हिसाब से हजारों अभ्यर्थियों को 2 और मौके मिल सकते हैं। जो अभी 5 मौके की बात की जा सकती थी, तो उस पर मैं बात कर रहा हूं कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली के हिसाब से हजारों अभ्यर्थियों को 2 और मौके मिल सकते हैं। ये सूचना है, ये जो है सूचना है बीपीएससी की तरफ से। इसका कोई कंफर्मेशन लेटर नहीं आया है कि 2 मौके जो है मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसी कोई सूचना, ऐसे जो है वो कंफर्मेशन लेटर नहीं आया है। ये सिर्फ एक सूचना है। तो शिक्षा विभाग की ओर से पहली बहाली के दौरान जो नियमावली बनी थी उसमें 3 मौके का जिक्र किया गया था, और इधर अभ्यर्थी जो है वो सोशल मीडिया पर एक अभियान चला रहे हैं कि उन्हें 5 मौके दिए जाए। तो ये दोस्तों अभियान चलाया जा रहा है। बीपीएससी की तरफ से 5 मौका देने की जो बात अभी तक जो है वो नहीं की गई है, लेकिन चूंकि अभियान चलाया जा रहा है कि 5 मौका मिले, इसलिए इसको जो है वो न्यूज़पेपर में जो है वो दे दिया गया है। आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है कि 5 मौके जो है वो अभ्यर्थियों को मिलेंगे दोस्तों। यानी 5 मौके मिलेंगे, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये सिर्फ सूचना है, और ये जो है वो ट्रेंड में चल रहा है, सोशल मीडिया पे जो है मांग हो रही है इसको, इसलिए इसको दे दिया गया। मतलब कि टीआरई 3 और टीआरई 4 में, टीआरई 3 चल रहा है, टीआरई 1 और टीआरई 2 हो गया है, टीआरई 3 चल रहा है, टीआरई 4 में तो 3 मौके हो जाएंगे, तो 2 मौके उनको आगे यानी टीआरई 4 और टीआरई 5 में मिलेंगे। ऐसा अभियान जो है चला जा रहा है, ऐसा मांग हो रही है। तो इसमें कोई नोटिस नहीं है, ये सिर्फ अभियान चल रहा है, इसीलिए इसको न्यूज में दे दिया गया है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों अपना प्रिपरेशन करते रहिए, और अगर बीपीएससी की तरफ से 5 मौके की बात आएगी तो फिर आपको मौका मिलेगा। अदरवाइज आप जो है अपनी तैयारी में लगे रहिए। और बीपीएससी ट्री तैयारी तो आप अगस्त की ही कर रहे थे, लेकिन ये जो दे दिया गया मार्च में, तो अब आपको मार्च में एग्जाम देना होगा। तो आप मार्च की तैयारी कीजिए, मार्च में एग्जाम दीजिए, और इसके बाद जो गाइडलाइन, जो भी अपडेट बीपीएससी की तरफ से निकल कर आएगा उसको हम आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।